हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के दो तरीके हैं क्लास 12th में। पहला है एलिमेंट्री ऑपरेशन और दूसरा है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। और आज की वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन ही डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आज की वीडियो में जो भी मैं लिखूंगा उसके पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इन्वर्स है क्या। उसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास है नंबर 3। अब मैं 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आ जाए यूनिटी, मीन्स कि मेरा आंसर आ जाए 1। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 से, जिसकी कटिंग करके मेरे को आंसर क्या देगा 1। इट मीन्स कि मैं किसी भी नेचुरल नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को आंसर आएगा यूनिटी। लाइक दिस कि ये इन्वर्स का साइन है। उसके बाद चाहे आप 3 ले लें, चाहे अगर मैं 4 भी ले लूँ तो 4 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरा आंसर यूनिटी के इक्वल आएगा। इट मीन्स कि वही है कि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उसी के इन्वर्स से तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो सेम केस यहाँ पे हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में है। मीन्स कि सेम केस हमारा मैट्रिक्स फॉलो करती है। उसमें क्या है कि मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लूँ, लेट consider a matrix, a square matrix A, क्योंकि जो इन्वर्स है वो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। और स्केयर मैट्रिक्स में भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी का इन्वर्स पॉसिबल हो। कुछ मैट्रिक्स होती है जिनका नहीं भी होता। ये सब हम आगे जाके डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे। तो चलो अभी तो हम कंसीडर करते हैं कि जो मेरे पास ए है एक मैट्रिक्स जो कि है स्केयर मैट्रिक्स। अब इसमें भी वही है कि मैं ए को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो आ जाए यूनिटी। अब जो मैट्रिक्स में यूनिटी है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जो मेरा यहाँ पे आई है वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने ए को जिस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया और मेरे को रिजल्टेंट आया आई, तो वो मेरी मैट्रिक्स कहलाएगी ए इनवर्स। ज़रूरी नहीं कि ए इनवर्स ही हो, कई बार ऐसे लिखा होता है कि ए बी होगा तो वहाँ पे वो आई के इक्वल आ जाएगा। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जिनका ऑर्डर भी सेम है और दोनों क्या है स्केयर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हुआ होगा क्या कि जो ए है वो बी का इन्वर्स भी हो सकता है या तो जो बी है वो ए का इन्वर्स भी हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर करा है कि हमने ये देखना है कि हम कौन ए को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है कि जो मेरा आंसर है वो आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करा के मेरा आंसर आया है वो हो जाएगा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो यहाँ पे अगर मैंने बी के साथ कराया तो बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। बी को हम ए इन्वर्स भी कह सकते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ जो हमें अपने माइंड में और रखनी है वो है कि अगर मैं माना कि मेरे पास फिर से मैंने एक स्केयर मैट्रिक्स ली है वो है ए, और अगर ए को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों मैट्रिक्स इसका ऑर्डर सेम है, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए मैट्रिक्स। यस, जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो सेम ही होगा। तो बस हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर मैंने एक स्केयर मैट्रिक्स ली है ए, अगर उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो ए के इक्वल ही होगा। बस ये चीज़ हमें नोट करनी है। और यही चीज़ है जब हम ए इनवर्स सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यही चीज़ बनेगी। तो इसे बस नोट कर लेना आप सब। और इसके साथ ही अब हमने जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने तो हम एक बार उन्हें भी देख लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लेते उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास है एक ए मैट्रिक्स जो कि है एक स्केयर मैट्रिक्स।
अब मुझे इसका फाइंड करना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स पता करने के लिए मुझे ये चीज़ तो सॉल्यूशन में अगर हम कैसे लिखेंगे कि वी नो कि अगर मैं ए को आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरा रिजल्टेंट क्या बनेगा ए, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए है वो हो जाएगा आई ए। अब मुझे यहाँ से अपना जो मेन मेथड है वो शुरू करना है। अब मुझे यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही क्लियर हो रहा है कि मुझे मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी। चेंजेस मैं उसकी रोज में ला सकता या कॉलम में ला सकता। अब मुझे उस पर ऐसी चेंजेस लानी पड़ेंगी कि धीरे धीरे चेंजेस लाऊंगा कि ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब जो चेंजेस मैं इस मैट्रिक्स पे लाऊंगा वो मेरे ए पे भी फॉलो होंगे, और जो मेरा ए है वो एज इट इज़ ही आता रहेगा, वो मेरा ए नोट डाउन एज इट इज़ ही होता जाएगा। और जो मेरे ऑपरेशंस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगेंगे, जिससे होगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, ये चेंज होती जाएगी। अब जो चेंज होकर यहाँ पे आएगी एक न्यू मैट्रिक्स, वो मेरी होगी ए इनवर्स। कैसे? क्योंकि जब ए के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके इनवर्स मैट्रिक्स देगी तो वो ए का इन्वर्स ही भी थी। यहाँ से ऑपरेशंस लगाने हैं कि जो मेरा ए है वो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और जो ऑपरेशंस लगाऊंगा वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉलो करेगी, जिससे होगा कि यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। और ये हमने वैसे ही पढ़ा था कि ए इंटू बी अगर आई है तो बी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है, बस जो राइट हैंड था वो लेफ्ट हैंड चल गया, जो लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड चल गया है, राइट हैंड साइड चल गया। अब उसके बाद अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करें। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम या तो हम रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं या हम कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो हम रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या तो हम कॉलम ऑपरेशन, या ठीक है। अब उसके बाद हम एक मैट्रिक्स को अगर मैंने सोल्व करने पे लगाया और उसकी स्टार्टिंग मैंने रो ऑपरेशन से की है तो मैं वो पूरी मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन से ही सोल्व करूँगा। अगर मैंने उस मैट्रिक्स की स्टार्टिंग कॉलम से करी है तो मैं उसे कॉलम से ही सॉल्व करूँगा और कॉलम पे जाके ही ख़त्म करूँगा। अब उसके साथ ही अब जो मेरे रो ऑपरेशंस है मीन्स कि मैं रो में, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3×3, इट मीन्स ये मेरी पहली रो हो जाएगी, ये मेरी सेकंड रो हो जाएगी, ये मेरी थर्ड रो हो जाएगी। अब उसके बाद ये मेरी है रो थर्ड। अब जब मैं ऑपरेशंस मीन्स कि मैं रो में क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मैं दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, ये मेरा इंटरचेंज का साइन है। उसके साथ ही मैं किसी भी रो को मैं किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। स्केलर क्या है, यहाँ पे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब उसके साथ मैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे किसी भी स्केलर के साथ मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, या तो मैं नॉर्मल, जैसे मैंने R1 लिया है, अब मैं R1 को किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस कर सकता हूँ जैसे R2, या तो मैं यहाँ पे स्केलर भी लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई ने मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ और उनकी एडिशन भी कर सकता हूँ, चाहे स्केलर हो या ना हो। स्केलर की कंपलसरी नहीं है कि होगा ही। और वही सेम ऑपरेशंस मैं कॉलम पे भी फॉलो कर सकता हूँ। जैसे मैंने C1 है, ये मेरी हो गई C1, ये मेरी हो गई C2, ये मेरी हो गई C3। अब मैंने वही मैंने वही ऑपरेशंस कॉलम में लगाने हैं तो मेरी C1 चेंज हो जाएगी C2 में, हो सकते हैं ये इंटरचेंज का साइन आ गया। मैं C1 को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो मैं किसी भी स्केलर के साथ डिवाइड भी कर सकता हूँ, या तो मैं C1 में किसी भी अदर कॉलम से मैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकता हूँ। जैसे थे C1 प्लस मैंने KC2 कर दिया, जरूरी नहीं कि K होना, या तो C1 प्लस C2 कर दिया, कुछ भी हो सकता है।
तो ये थे हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे तभी तो हमें क्लियर होगा कि कैसे करना है, कैसे करना है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला कि मेरे को दिया है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि मैट्रिक्स दिया है और उन्होंने बताया है कि हमें ए इनवर्स पता करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, वी नो, जो पहला स्टेप होगा कि ए इज इक्वल टू आई है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 2 1 5 3। उसके साथ ही मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करूँगा, और ये जो ए है वो मेरा कॉन्टीन्यूसली चलता जाएगा जब तक मेरा आंसर नहीं आएगा। अब उसके साथ ही मुझे इस मैट्रिक्स को इन्वर्स में लाना है। अब यहाँ से मुझे इन्वर्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, और यहाँ पे है मेरे पास 2। तो मैं इस 2 को 1 कैसे लाऊंगा, पहले तो मैंने इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाए हैं। तो रो ऑपरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है। अब मैं R1 को ऑपरेट करूँगा कि R1 में से मैं R2 माइनस कर दूँ। तो ये क्या होगा मेरे पास कि मैंने R1 ली है 2 माइनस इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। अब यहाँ पे आएगा 5, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है R2 का 3, तो -3। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1। और ये सेकंड हमारा एलिमेंट क्या आएगा रो का कि 0 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा -1। बाकी मेरा एज इट इज़ हो जाएगा, ए हमारे साथ ही चलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे 2 - 1 1 2 1 3 इज इक्वल टू 1 - 1 0 1। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट तो आ गया। अब मुझे देखना है कि मुझे यहाँ पे अपना क्या लाना है, 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरा फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए यहाँ पे जैसे है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब R2 को ऑपरेट करूँगा। और R2 को ऑपरेट कैसे करूँगा कि R2 में से मैं R1 क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। तो मेरा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है। अब मेरी दूसरी रो में क्या है, R2 माइनस R1 मीन्स 1 - 1 एंड 3 - 2। उसके साथ ही यहाँ पे भी हम चेंजेस लाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा मेरा 0 - 1, तो यहाँ पे क्या आएगा सीधा -1। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस, फिर ये मेरा R1 क्या है -1, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा 2। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1 0 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, विच इज़ इक्वल टू 1 - 1 - 1 2। अब मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक ही एलिमेंट बचा है, वो है 2। अब 2 की जगह यहाँ पे क्या लाना है मैंने, 0। अब 0 कैसे ला सकता हूँ मैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं R1 पे ऑपरेट करूँगा कि जो मेरी R1 में से मैं 2R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, जिससे होगा क्या, ये मेरा बचेगा 1, यहाँ पे R1 क्या है 1 - 2, 2 × 0 0, तो मेरा 1 का 1 आ जाएगा। अब 2 माइनस यहाँ पे 1, R की वैल्यू क्या है 1, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, बाकी मेरे एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 में से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R + 2 क्या आ जाएगा 3। अब इसी के साथ यहाँ पे -1 और यहाँ पे -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 2, तो -1 - 4 क्या आएगा -5। बाकी मेरे एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने नोट करा कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसे मैंने किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाली मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी ए इनवर्स। तो यहाँ से देखते हैं हम ए इनवर्स क्या है, 3 - 1 - 5 2।
जिसे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 1 - 5 2। आपने एक और चीज़ भी नोटिस की होगी कि जो मेरा पैटर्न है वो कैसे जा रहा है। पहले मैंने यहाँ से 1 को चेंज करा, फिर मैंने यहाँ पे 0 आया, फिर मेरा 1 आया, फिर मेरा 2 आया। इट मीन्स कि जो मेरा 2 × 2 मैट्रिक्स है वो नॉर्मली कैसे जा रहा है। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये मेरा मैट्रिक्स ऐसे जा रहा है। मुझे पहले इस पोजीशन को 1 लाना है, फिर इसे 0, फिर इसे 1 एंड फिर इसे 0 लाना है। तो ये मेरा 2 × 2 मैट्रिक्स का एक पैटर्न बन रहा है। ज़्यादा कॉमन जो भी हमारे पास 2 × 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसका कॉमनली हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, पैटर्न उसका अपने आप ही हमारे पास ऐसे बन जा रहा है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मेरे को ए दिया है, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 जिसकी वैल्यू है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मुझे रो ऑपरेशन लगा के फाइंड करना है। क्वेश्चन में कई बार दिया होता है स्पेसिफिक कि हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है, हमने रो लगाने की कॉलम, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक दिया था कि मुझे रो ऑपरेशन लगाना है। तो शुरू करते हैं, वहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि जो मेरी ए मैट्रिक्स है मैं मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। अब मैं ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे है 0, जबकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट अपना चाहिए 1। अब मैं 1 कैसे ला सकता हूँ यहाँ पे, और 1 है मेरा सेकंड रो में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपस में रोज को इंटरचेंज कर देता हूँ लाइक दिस कि मैंने R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से। तो मेरा जो न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये वाला मैट्रिक्स चेंज होगा, वो क्या होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। अब उसके साथ अब मेरे को यहाँ पे 1 तो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए। मैं पहली कोशिश है कि मैंने पहली कॉलम तो सॉल्व करनी है, फिर मैं आगे नेक्स्ट बढ़ूँगा। तो पहली कॉलम के 2 एलिमेंट तो सॉल्व हो गए, अब बचा है 3। अब 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मेरे को R3 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि मैं R3 को R3 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पे 1 है, मीन्स कि मैं 3R1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए मैंने R3 पे ऑपरेशन लगाया तो बाकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं 0 1 2। अब यहाँ से 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 1 - 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। इट मीन्स 1 - 6 इज -5 एंड यहाँ पे आएगा 1 - 3 × 3 9, 1 - 9 इज -8। वही चीज़ यहाँ पे होगी 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे मेरा R3 भी 0 R1 भी 0, तो ये क्या आएगा सीधा 0। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मेरा R3 0 है बट R1 की वैल्यू 1 है और इसके आगे -3 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब फिर से मेरा R1 0 है, R3 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 और मेरा A आ गया। यहाँ से मेरी पहली कॉलम तो सॉल्व हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो मेरी ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 वो कैसी होती है 1 0 0, ये वाली है ऐसे होती हैं। अब मुझे पता है कि मेरा पहली कॉलम तो सॉल्व हो गई। अब सेकंड कॉलम में मुझे ए चाहिए बीच में, यहाँ पे तो ए है, यहाँ तो मेरा इजी हो गया काम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे R1 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 पे ऑपरेशन लगा के इन दोनों पोजीशंस को 0 करना है। तो 0 कैसे करूँगा, पहले तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूँ। R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 - 2R2 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 और यहाँ पे 1 नहीं है तो 2 - 2 0 हो गया। और इसी के साथ ही R3 पे ऑपरेशन लगेगा, वो मेरा क्या लगेगा कि R3
माइनस माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 है तो मैं प्लस करूँगा, क्योंकि -5 + 5 × R2, तो मेरा -5 + 5 क्या देगा 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। R1 क्या है 1 -R2 0 है, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 2 - 2 0। अब यहाँ पे मेरा आएगा थर्ड पोजीशन है 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। 3 - 4 = -1। मेरी R2 की पोजीशन वैसी आ जाएगी। अब मेरा आएगा थर्ड रो में भी ऑपरेशन लगाना है। उसमें क्या करना है, मैंने R3 0 + 5 R2, लेकिन यहाँ पे मेरा R3 भी 0 R2 भी 0, तो यहाँ पे सीधा 0 आ जाएगा। उसके बाद है मेरा -5 + 5, वो भी क्या है 0। अब यहाँ पे है मेरा -8 + 10, 5 × 2 मेरा क्या है 10, तो -8 + 10 क्या देगा मुझे 2। अब सिंपली वो ऑपरेशंस यहाँ पे भी फॉलो होंगे, तो मेरी R1 क्या है 0 - 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1 माइनस ये 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और सेकंड उस थर्ड पोजीशन पे तो मेरा R1 R2 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब उसके साथ ही मेरी आएगी सेकंड कॉलम, जहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो सीधी आ जाएगी। अब मेरा R3 आ गया वापस। R3 में क्या है, R3 0 है तो 5 R2 मीन्स कि सिंपल 5। अब इसके बाद -3 आएगा, R2 तो 0 है, और फिर से मेरा क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये थी मेरी एक पोजीशन। अब उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे मेरा ये सारे एलिमेंट बन गए। अब मुझे चेंजेस करने हैं इस पे, क्योंकि मेरा लास्ट एलिमेंट जो 1 आएगा वो आएगा ये 2 वाला। तो मैं अब 2 को कैसे ला सकता हूँ, एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैं एक बार मैट्रिक्स लिख लेता हूँ इस पेज पे। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स उतार लिया है पिछले पेज की। अब यहाँ से क्लियर तो हो गया कि मैंने 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 2 कॉलम तो पूरी उतार लिया है। अब मेरी बची है सिर्फ एक कॉलम। अब एक कॉलम में भी मेरा सिर्फ लास्ट एलिमेंट 1 आएगा, बाकी 0 है। अब मेरे को मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि मैं 1 लेके आऊँ, हर कॉलम में सबसे पहले 1 लाऊँ। जैसे इसमें था, मैंने इस कॉलम की शुरुआत करी तो मैं सबसे पहले 1 लाया, क्योंकि जब मैं 1 लाऊंगा तो मैं बाकी एलिमेंट को आसानी से 0 कर सकता हूँ। फिर जब मैं सेकंड कॉलम पे आया, फिर मैं 1 लेके आया सबसे पहले। अब मैं जब थर्ड कॉलम पे भी जा रहा हूँ तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पे 1 लाऊँ। तो 1 कैसे आएगा यहाँ पे, कि मैं R3 को ऑपरेट करूँगा 1/2 R3 से। इससे होगा क्या, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा आसानी से। अब मेरा यहाँ पे ऑपरेशन लग गया है, तो होगा क्या 1 0 -1 0 1 2। अब 0/2 तो 0 0, अब 2/2 क्या आ जाएगा 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 8 लगाना है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा -2 1 0 1 0 0, यहाँ पे आएगा 5/2 -3/2, और यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू A मैट्रिक्स। अब मेरा यहाँ पे 1 आ गया, मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को 0 ला सकता हूँ और मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पहले तो ऑपरेट करूँगा R1। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे -1 है, मैं सिंपली +1 करूँगा तो मेरा 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा R1 + R3। अब सेकेंड रो पे क्या लगाना है कि R2 -2 R2 -2 R3। तो जब मैं फर्स्ट पे लगाया 1 - 0 1 + 0 1 0 का 0 -1 + 1 0। सेकंड पे पहले ही दोनों 0 है तो 0। अब यहाँ पे आएगा 1 2 - 2 0 0 0 1। ये तो बन गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन जो मेरा मेन है वो यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है। तो फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए मैं मैट्रिक्स को बड़ा कर लेता हूँ। पहला मेरा क्या है, मैंने सिंपल ऐड करना है। ऐड क्या है, R1 + R3 विच मीन्स -2 + 5/2। अब 1 -3/2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 0 प्लस, तो मीन्स सिंपली 1/2 हाफ आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे R2 में भी चेंज लाना है। R2 में क्या करना है, 1
-2r3, मतलब r3 मेरा यहाँ पे है 5/2। यहाँ से 2 तो कट जाएगा तो मेरा सिंपली क्या आ जाएगा 1 - 5। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 0 माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0 -2 से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कट गया तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। उसके साथ ही मेरा ये वाला थर्ड रो एज इट इज आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे देखो 2 मेरा एलसीएम आया तो -4 + 5 क्या आएगा -4 + 5 इज़ 1/2, एंड यहाँ पे फिर 2 - 3 इज़ -1/2, एंड ये तो है 1/2। अब यहाँ पे जो मेरा आया है 1 - 5 इज़ -4, 3 - 1 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है कि मैंने ए को जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा तो मेरा रिजल्टेंट आ गया ए इनवर्स, विच मीन्स कि जो मेरी ये वाली मैट्रिक्स है ये मेरी मैट्रिक्स कहलाएगी ए इनवर्स। दिस इज ए इनवर्स। तो हैंस या देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। होप you like my video. If you like my video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.